जिसने अंधे होकर भविष्य देखा, जिसकी हर बात सच होती गई। अब बारी है सबसे खतरनाक साल की। दुनिया जिसकी दहलीज पर खड़ी है। यह कहानी नहीं, चेतावनी है। आज दुनिया के हर कोने में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 2026 एक वार्निंग वाला साल है या नहीं? क्या प्रकृति, पावर और पॉलिटिक्स मिलकर लिखने वाले हैं एक नया इतिहास? आज हम बात कर रहे हैं उन भविष्यवाणियों की जो सालों पहले लिख दी गई, लेकिन आज सच के इतने करीब लगती हैं कि लोग कह रहे हैं यह पहले ही लिखा जा चुका था। बात हो रही है बाबा वेंगा की, एक अंधे मिस्टिक बुल्गेरियन सीर की, और दुनिया के लिए एक ऐसा नाम है ये जो सच बोलने वाली कहलाती है, सबसे बड़ा कोइंसिडेंस वाली कहलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात, और आज हम सीधी बात करेंगे बाबा वेंगा के बारे में। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल्स में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बज़ बना हुआ है कि बाबा वेंगा ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी करी है साल 2026 के लिए। क्या साल 2026 उस मूवी की तरह होगा जब 2012 मूवी आई थी और सबने सोचा कि इसी साल 2012 में दुनिया का विनाश तय है? आज के स्पेशल शो में हम खोलेंगे बाबा वेंगा के 2026 की पूरी फाइल, एक एक चीज। हम बात करें नेचुरल कैलामिटीज की, हम बात करें विश्व लीडर्स की, हम बात करें युद्धों की, और हम बात करें पावर स्ट्रगल्स की। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमेशा सही होती हैं या नहीं? बाबा वेंगा का अगर असली नाम की बात करें तो वेंगलिया पंडेवा गुस्टेरोवा है। जन्म 1911 में हुआ था बुल्गारिया में। बचपन में एक भयानक आंधी ने, माना जाता है उस आंधी के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई, पर यहीं से शुरू होती है कहानी बाबा वेंगा की। लोग कहते हैं उनकी नजर बंद हुई पर देखना शुरू हुआ। लोगों का दावा है कि बाबा वेंगा लोगों के भविष्य बताती थी। देशों के उठाने वाले, गिरने वाले, जितने भी उनके वो पल आते हैं देश के, चाहे इकोनॉमी की हो, युद्ध की हो, सब बताती थी, और दुनिया के बड़े इवेंट्स के संकेत पहले ही दे देती थी। बात करें सोवियत लीडर्स से लेकर आम लोगों तक, उनके पास सलाह लेने सब जाते थे। जब पावर वाले भी भविष्य पूछने आए तो कहानी सिर्फ अंधविश्वास की नहीं रहती, कहानी में कुछ तो है। आज भी बाबा वेंगा का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था, स्टील बर्ड्स विल स्ट्राइक अमेरिकन ब्रदर्स, जिसे 9/11 से जोड़ा जाता है। अ बिलवड प्रिंसेस विल क्राई इन साइलेंस डायना के रेफरेंस के रूप में देखा जाता है। अ ग्रेट यूनियन विल कोलैप्स, इसका सीधा सीधा जोड़ सोवियत यूनियन से जोड़ा जाता है। ये सब इंटरप्रिटेशंस हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं, पर सिंबल्स और मेटाफर्स के अंदर खेलते हैं। लोगों को गरीब बना सकता है 2026। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक साल 2026 एक ऐसा संकट ला सकता है जो लोगों को गरीब बना सकता है। बाबा वेंगा ने 2026 में ग्लोबल संकट की भविष्यवाणी दी थी। भविष्यवाणी सच होती है या एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में ग्लोबल मंदी आ सकती है, बैंकिंग संकट गहरा सकते हैं, रुपए की वैल्यू कमजोर हो सकती है, और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है। इससे एक चेन रिएक्शन हो सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। यह एक संकट दूसरे संकटों का एक बड़ा फ्लो पैदा कर सकता है। इससे महंगाई, हाई इंटरेस्ट रेट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अस्थिरता आ सकती है। सोने की कीमतें हम सब देख चुके हैं, भारत में क्या है, लेकिन सोने की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं पूरे विश्व में। भविष्यवाणी जब सीधी ना हो तो लोग अपनी रियलिटी उसमें फिट कर देते हैं। इसी वजह से बाबा वेंगा आज भी डिस्कशन का हिस्सा है। दावा किया जाता है कि बाबा वेंगा ने कहा था, समुंदर का पानी बढ़ेगा, कोस्टल शहरों को खतरा होगा, भयानक फ्लड्स आएंगे, जमीन का हिलना मतलब अर्थक्वेक्स तय है। जब प्रकृति अपना बैलेंस खो देती है तो शीशे के शहर भी मिट्टी बन जाते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? साइंस मानता है क्लाइमेट चेंज रियल है, मतलब होगा। सी लेवल्स का बढ़ना तय है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़े जा सकते हैं, यानी कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, कैलामिटी सब हो सकता है। इसलिए
जब बाबा वेंगा के दावे आज के डेटा से मैच करते हैं, लोग कहते हैं उन्होंने पहले ही कल देख लिया था। पर याद रखिए, यह भविष्यवाणी नहीं, यह साइंटिफिक वार्निंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव और सबसे डेंजरस मुद्दे पर, वर्ल्ड लीडर्स के बारे में। दावा यह है कि बाबा वेंगा ने 2026 के आसपास कहा था, बड़े देशों के बीच टेंशन बढ़ेगा, पावर स्ट्रगल्स होंगे, फैसले जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करेंगे। जब ईगो और पावर टकराते हैं तो जंग सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते, पूरी दुनिया भुगतती है उनकी जंग का रिजल्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा वेंगा ने कभी किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा था कि नॉर्थ में एक ऐसा लीडर आएगा। पर आज के ग्लोबल टेंशन्स को देखकर लोग उन बातों से कनेक्शन बना लेते हैं, जोड़ लेते हैं तार। यहीं से शुरू होता है और स्पेक्यूलेशन। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रशिया के व्लादिमीर पुतिन 2026 में विश्व पे राज करेंगे? क्या साल 2026 में व्लादिमीर पुतिन के हिसाब से पूरी देश की, पूरी दुनिया की नीतियां चुनी जाएंगी कि कब क्या करना है? क्या बाबा वेंगा कभी गलत नहीं होती? सच ये है, उनकी कही हुई बातें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ज्यादातर बातें हैं, लोगों के थ्रू आई हैं बातें, बुल्गारिया से निकली थी बातें। आज पूरी दुनिया उनकी बातें सुन रहा है, जानना चाहता है कि बाबा वेंगा ने ऐसा क्या कहा। बाद में इंटरप्रेट की गई और टाइम के साथ बदलती रही। साइकोलॉजी क्या कहती है? 3 सवाल हैं, 3 रीजन भी कह सकते हैं हम इनको। कंफर्मेशन बायस, जो बात सही लगती है वही याद रहती है, पहला। दूसरे की बात करें कि प्रेडिक्शंस कुछ भी हो सकता है, ब्रॉड स्टेटमेंट्स हर एरा में होती हैं, लेकिन क्या ये ब्रॉड स्टेटमेंट्स ही हैं सिर्फ? और तीसरा, एक डर का माहौल, डर के साथ विश्वास बढ़ता है। जो प्रेडिक्शंस डर पैदा करें वो ज्यादा याद रहती हैं, चाहे वो पूरी सच हो या आधा सच हो। साइंस क्लियर कहता है कि अर्थक्वेक्स एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं होते। जितनी भी जंग है वो डेस्टिनी से नहीं, डिसीजन से होती है। क्लाइमेट में डिजास्टर ह्यूमन एक्शंस के रिजल्ट से होता है। भविष्य लिखा हुआ तो नहीं होता, भविष्य बनाया जाता है। अगर हम सिर्फ भविष्यवाणियों पर विश्वास करें और एक्शन में नहीं, तो सबसे बड़ा खतरा वही बन जाता है। तो सवाल फिर वही, क्या 2026 तबाही का साल है? अंधविश्वास नहीं, पैनिक नहीं, अवेयरनेस नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप नहीं लेता, लेकिन बाबा वेंगा की बातें हमें सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता, क्या मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता। भविष्यवाणी अगर चेतावनी बन जाए तो वो काम की होती है, पर अगर वो डर बन जाए तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होती है। बात करें बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की, तो अक्सर कहा जाता है कि उनकी अधिकतर भविष्यवाणी सच हुई है। हमने बात करी व्लादिमीर पुतिन की, हमने बात करी जंगों की। रशिया यूक्रेन जंग आज चरम पर है इस टाइम पे, और रशिया यूक्रेन जंग के कारण पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी हिली पड़ी, इकोनॉमिक्स हिली पड़ी है। रुपए गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन अब डॉलर की भी जो इंक्रीज थी वो गिर चुकी है। तो बात यही खत्म होती है कि बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियां क्या सच होती हैं या नहीं, ये तो आने वाला कल बताएगा, आने वाला 2026 वर्ष बताएगा। लेकिन हम सभी को ह्यूमैनिटी के तौर पर इसको सीरियस लेना चाहिए। हम सभी को एक्शंस और रिएक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। बाबा वेंगा एक चेतावनी देके गई है, और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। आज की सीधी बात में इतना ही। अपने राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लोगों का जानना ज़रूरी है। आप जो कमेंट करेंगे वो और भी लोग पढ़ेंगे और उसको हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।